आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में। इन देवताओं को हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बौद्ध धर्म में इन्हें धर्म की रक्षा करने वाले देवताओं के रूप में पूजा जाता है। इन्हें बुद्ध के धर्म का सच्चा रक्षक माना जाता है। आप सभी ने इंद्र, महेश्वर, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, काली, चंद्र, सरस्वती आदि के बारे में जरूर सुना होगा और मैंने भी अपने पिछले कई वीडियो में इन सब के बारे में बताया भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं यमराज, स्कंद, भगवान कार्तिकेय, कुबेर, सगर आदि के बारे में विस्तार से बात करने वाला हूँ और थोड़ी थोड़ी चर्चाएं मैं अन्य देवताओं पर भी करूँगा। आज के इस वीडियो में मैं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में जितने भी मिलते जुलते देवता हैं सभी पर एक एक करके बात करने वाला हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की, यानी जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। तो सबसे ज़्यादा जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में तिब्बतियन ग्रंथों से ली है। इसके बाद एशियन माइथोलॉजी, इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है और इसके बाद जर्नी टू द बेस्ट, इससे भी मैंने कुछ जानकारी ली है। तो इन तीनों से मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी ली है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो का प्रारंभ यहाँ से करेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख धम्मपाल। तो धम्मपाल कौन होते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ। बौद्ध धर्म में धम्मपालों का एक समूह है जिसे बुद्ध के धर्म की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, जिसमें महेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, सगर, माया, सरस्वती, पंचिका यानी कुबेर, स्कंद यानी कार्तिकेय, हारिति, मारीचि, विरूपाक्ष, पृथ्वी आदि नाम प्रमुख हैं और इन सभी की चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में जिन देवताओं को बुद्ध की धर्म के रक्षा करने वाला देवता माना जाता है, उन्हीं देवताओं को हिंदू धर्म में भगवान माना जाता है। बौद्ध धर्म की इन्हीं देवताओं अर्थात धम्मपालों का वर्णन तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। बौद्ध धर्म के इन धम्मपालों में पहला नाम यान शाखा के देवता महेश्वर का आता है। महेश्वर का उल्लेख चीनी यात्री बेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में यान शाखा के अंतर्गत किया है। अगर आप महेश्वर देव के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो आप बेनसोंग के यात्रा विवरण को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के महेश्वर के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में महेश्वर को तीन लोकों का राजा माना जाता है। एक राक्षसों के राजकुमार के रूप में, दूसरा बोधिसत्व के रूप में और तीसरा पिशाचों के मुखिया के रूप में माना जाता है। महायान शाखा में महेश्वर को 3 आंखों तथा 8 भुजाओं और सफेद बैल पर सवार दिखाया जाता है। महायान शाखा में महेश्वर एक बोधिसत्व हैं जो बुद्ध के धर्म की रक्षा करने वाले देवता हैं। महेश्वर की मान्यता हिंदू धर्म में भगवान के रूप में की गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैं सभी देवताओं के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। और अब बात करते हैं ब्रह्मा या ब्रह्मा के बारे में। बौद्ध धर्म में ब्रह्मा को धर्म का रक्षक तथा स्वर्ग का राजा माना जाता है। ब्रह्मा ने गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने स्वर्ग लोक में शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया था। ब्रह्मा के स्वर्ग लोक को बौद्ध ग्रंथों में ब्रह्मालोक भी कहा जाता है। अगर आप बुद्ध और ब्रह्मा की एक साथ मूर्ति देखना चाहते हो तो आप वो गांधार कला के अंतर्गत देख सकते हो।
बौद्ध धर्म में ब्रह्मा को 4 भुजाओं और 4 मुखों वाले देवता के रूप में दिखाया जाता है, जो कि आप सामने तस्वीर में देख सकते हो। बौद्ध धर्म के दीघ निकाय ग्रंथ में ब्रह्मा को एक ऐसे देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो ऊपरी स्वर्ग का राजा है। अब बात कर लेते हैं शकरा के बारे में, यानी इंद्र के बारे में। बौद्ध धर्म में इंद्र को शक्र के नाम से संबोधित किया गया है या शकरा के नाम से संबोधित किया गया है। बौद्ध धर्म में शकरा को एक बहुत ही शक्तिशाली राजा माना गया है। शकरा को मेरु पर्वत के शीर्ष पर स्थित ताओ तिनसा स्वर्ग का राजा माना जाता है। अब यहाँ पर ताओ तिनसा शब्द आया है, जिसका अर्थ है 33, यानी 33 स्वर्ग का राजा। ताओ तिनसा अर्थात 33 बौद्ध देवताओं का एक समूह है जो मेरु पर्वत के शीर्ष पर रहता है। इन्हीं 33 देवताओं का राजा शकरा को माना जाता है। बौद्ध धर्म के शकरा को ही हिंदू धर्म में भगवान इंद्र कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ताओ तिनसा स्वर्ग के अन्य देवताओं के बारे में। तो ताओ तिनसा स्वर्ग के अन्य देवताओं में विश्वकर्मा, प्रजापति, वरुण, ईशान, मातली, पंचसिक, ऐरावत और परिलेका आदि हैं। परिलेका एक हाथी था जिसने बुद्ध की सेवा करके स्वर्ग में पुनर्जन्म प्राप्त किया था। और अब बात कर लेते हैं माया देवी के बारे में। तो माया, जिन्हें महामाया के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान बुद्ध की माता थी। माया देवी को बौद्ध धर्म में धन की देवी तथा शुभ की देवी माना जाता है। सांची स्तूप पर आज भी माया देवी की कई आकृतियां देखी जा सकती हैं, जो अलग अलग रूपों में मौजूद है। बौद्ध धर्म में माया देवी का वर्णन गोल्डन लाइट सूत्र या सुवर्ण प्रभाषा सूत्र ग्रंथ में किया गया है, जहां से इनके बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। तो आप जो सामने आकृति देख रहे हो, यही महामाया देवी है, जिन्हें आज हम लक्ष्मी माता के रूप से या रूप में पूजते हैं। और अब बात कर लेते हैं देवी सरस्वती के बारे में। सरस्वती को बौद्ध धर्म में अद्भुत ध्वनियों की देवी माना जाता है। सरस्वती का वर्णन गोल्डन लाइट सूत्र या सुवर्ण प्रभाषा सूत्र में किया गया है, यानी जिस ग्रंथ में लक्ष्मी माता का उल्लेख किया गया है, उसी ग्रंथ में सरस्वती माता का उल्लेख भी किया गया है। सुवर्ण प्रभाषा सूत्र एक महायान शाखा का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में देवी सरस्वती के 2 हाथ दिखाए जाते हैं, परंतु कभी-कभी 4, 6 और 8 हाथ भी दिखाए जाते हैं, जो उनके गुणों को दर्शाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं धतराट के बारे में। तो धतराट को धृतराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, और यह नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। बौद्ध धर्म में धतराट को एक राजा के रूप में दिखाया जाता है, जो एक दूसरे देश पर कब्जा करके बैठा है या कब्जा कर लेता है। बौद्ध धर्म में धतराट को कभी-कभी पीपा यानी बाघ यंत्र के साथ भी दिखाया जाता है। धतराट को राजा अशोक के बाद आए नागवंशियों के महापुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धृतराष्ट्र नागवंशियों के महापुरुष थे, और यह आपको ध्यान रखना है। धेतरबाल गोत्र के जाट धतराट के ही वंशज माने जाते हैं। और यहाँ पर यह और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको आपको विशेष रूप से याद रखना है कि धेतरबाल गोत्र के जाट धतराट धतराट के ही वंशज माने जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में, यानी सूर्य देव के बारे में। बौद्ध धर्म में सूर्य को एक राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि हिंदू धर्म में एक देवता के रूप में वर्णित किया गया है।
यहाँ पर आपको हर बार याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म में राजा है वो हिंदू धर्म में भगवान है। बौद्ध धर्म में राजा सूर्य के हाथ में कमल का फूल तथा दो महिलाओं के साथ 8 घोड़ों वाले रथ पर बैठे दिखाया जाता है, जो कि आप सामने फोटो में देख सकते हो। बौद्ध धर्म में राजा सूर्य को कभी-कभी अपने हाथों में सूर्य को पकड़े भी दिखाया जाता है। राजा सूर्य के पुत्र का मठ आधुनिक पाकिस्तान के मुल्तान में था, जहां पर पूरे देश से श्रद्धालु दर्शन करने जाते थे। इस तथ्य की जानकारी या चर्चा भारत और अरब के संबंध नामक पुस्तक में हमको मिलती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सूर्यवंश का प्रारंभ राजा सूर्य से ही माना जाता है। और अब बात कर लेते हैं चंद्र के बारे में, यानी चंद्रदेव के बारे में। बौद्ध धर्म में चंद्र को एक राजा माना जाता है, जो अपने मुकुट के ऊपर पूर्णिमा का चांद धारण करता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के कास्केट पर भी सूर्य और चंद्र नाम के राजाओं को कास्केट की निचली सतह पर दिखाया गया है। और सूर्यदेव तथा चंद्रदेव कौन है, इस पर मैं एक डिटेल में पूरा वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। बौद्ध धर्म के अलावा राजा चंद्र का उल्लेख हिंदू धर्म में एक देवता के रूप में किया गया है। राजा चंद्र के नाम से ही चंद्रवंश का प्रारंभ माना जाता है। यह आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि चंद्रवंश का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। और अब बात करते हैं पंचिका के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में पंचिका को देवी हारती का पति तथा यक्ष राजा वेश्रवण यानी कुबेर का सेनापति भी माना जाता है। वेश्रवण के 8 सेनापति थे, जिनके नाम हैं मणिभद्र, पूर्णभद्र, पंचिका, सतगिरी, हेमवंत, विशाख, अताबक और पंसाल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में वेश्रवण नाम का एक राजा था और उसी वेश्रवण को हिंदू धर्म में कुबेर के रूप में पूजा जाता है। बौद्ध धर्म में पंचिका को बदसूरत तथा काले रंग का दिखाया जाता है, जिसके दांत नुकीले और आंख लाल होती है। पंचिका की मूर्तियां गांधार कला के अंतर्गत कुषाण काल में बनाई गई थी। आप सामने जो सिर टूटी हुई मूर्ति देख रहे हो, यही पंचिका है। और इसके पास में जो दूसरी महिला है वो हारती है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हारती के बारे में। बौद्ध धर्म में हारती को छोटे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, जो एक यक्षिणी थी। प्रारंभ में हारती एक यक्षिणी थी, जो छोटे बच्चों का अपहरण करके उन्हें मारकर खा जाती थी। परंतु भगवान बुद्ध ने उसके हृदय को परिवर्तित किया तथा जगदम्बा की उपाधि प्रदान की। तभी से वह बौद्ध धर्म में एक देवी के रूप में पूजी जाने लगी। हारती की पूजा आज भी पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में बीबी साहिबा के नाम से की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्कंद के बारे में, यानी भगवान कार्तिकेय के बारे में। बौद्ध धर्म में स्कंद को एक बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, जो बौद्ध मठों तथा उनकी शिक्षा की रक्षा करता है। बोधिसत्व स्कंद का वर्णन कुषाणकालीन सिक्कों में महासेना के नाम से किया गया है, जिसकी कई मूर्तियां गांधार कला के अंतर्गत आज भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुषाण काल में जिसे महासेना कहा जाता था, वही स्कंद है और वही भगवान कार्तिकेय है। बोधिसत्व स्कंद को यक्षों का सेनापति माना जाता है, जो आधुनिक हरियाणा के रोहतक नगर में रहता था। बोधिसत्व स्कंद को हिंदू धर्म में कार्तिकेय के नाम से वर्णित किया गया है। अब बात कर लेते हैं मारीची के बारे में कि मारीची कौन है। मारीची को बौद्ध धर्म में महेश्वर देव की पत्नी
के रूप में जाना जाता है, जिनकी 8 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में अलग-अलग हथियार दिखाए जाते हैं। बौद्ध धर्म में मारीची को यक्षों की रानी के रूप में जाना जाता है, जो कभी-कभी युद्ध का नेतृत्व भी करती है। जब वह युद्ध का नेतृत्व करती है, तब उन्हें दुर्गा के नाम से संबोधित किया जाता है। और यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दुर्गा किसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मारीची को युद्ध के प्रकोप से बचाने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। और अब बात कर लेते हैं जम के बारे में, या यमराज के बारे में। बौद्ध धर्म में राजा जम को यमलोक का राजा, नरक का राजा तथा क्रोधी देवता के रूप में भी जाना जाता है, जिसे मृतकों का न्यायकर्ता भी कहते हैं। बौद्ध धर्म में राजा जम को लाल चेहरा, उभरी आंखें, मुकुट पहने हुए तथा भैंसा की सवारी के साथ चित्रित किया जाता है। कहाँ पर? बौद्ध धर्म में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म में भी सेम टू सेम ऐसा ही बताया जाता है। बौद्ध धर्म में यमराज को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का स्वामी भी माना जाता है। यम का थोड़ा सा वर्णन मध्यम निकाय ग्रंथ में किया गया है। तो यदि आप यमराज के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो आप मध्यम निकाय को पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मैंने आपको बौद्ध धर्म के धम्मपालों के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि जिन्हें हम हिंदू धर्म में भगवान कहते हैं, असल में वो बौद्ध धर्म के रक्षक हैं। और बौद्ध धर्म में उन्हें भगवान का नहीं अपितु एक राजा का दर्जा प्राप्त है, और राजा को वो एक देवता के रूप में पूजते हैं। और यदि आप किसी अन्य देवता के बारे में जानना चाहते हो या आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।